ये रहम करम पे बन गया है एमएलसी और उसको भी वो संभाल नहीं पा रहा है। जो एमएलसी अपनी मर्यादा को ही नहीं पता कि मेरा मर्यादा क्या है, इतना बड़ा पद मेरे पास है, वो एक सांसद के दरवाजे खिड़की खोल रहा है और उनकी सेल्फी ले रहा है और वीडियो बना रहा है। तो ये एमएलसी के काम है। ये उनको अपना ही नहीं पता कि मैं मेरी मर्यादा क्या है, एमएलसी हूँ मैं। तो जिसको अपनी ही नहीं पता है तो वो क्या चुनाव लड़ेगा, क्या हो जाएगा। कि जिस आजम खान ने इनको जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया, ये उस आजम खान के नहीं हो सके तो ये किसके होंगे। पार्षद के चुनाव लड़ ले यहाँ से, मैं चैलेंज कर रहा इस बात को। ये पार्षद का ही चुनाव लड़ ले तो ये कहाँ खड़े होंगे, अपने इलाके से पार्षद का चुनाव लड़के दिखा देंगे। मेरा चैलेंज है, पता लग जाएगा इनका अपनी औकात। सहारनपुर की राजनीति में पिछले काफी समय से उठापटक चल रही है और खासतौर से देखने वाली बात है कि जहां पर 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, मगर वो 2027 से पहले आहिस्ते आहिस्ते टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी। अंसारी जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ मेरा निवास पर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पहले तो सांसद साहब जो थे इमरान हुसैन साहब हावी होते थे आशु मलिक साहब पर, और अब तो जो है एमएलसी शाहनवाज खान भी आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं एक वीडियो में। वो भी साफ तौर से कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा लीजिए, चंदा दे दीजिए और देखते हैं किसमें कितना दम है। क्या कहेंगे? ऐसा है, आशु मलिक जी जो चुन के आए हैं, पब्लिक ने उनको चुना है। ये रहम करम पे बन गया है एमएलसी और उसको भी वो संभाल नहीं पा रहा है। जो एमएलसी अपनी मर्यादा को ही नहीं पता कि मेरा मर्यादा क्या है, इतना बड़ा पद मेरे पास है, वो एक सांसद के दरवाजे खिड़की खोल रहा है और उनकी सेल्फी ले रहा है और वीडियो बना रहा है। तो ये एमएलसी के काम है। ये उनको अपना ही नहीं पता कि मैं मेरी मर्यादा क्या है, एमएलसी हूँ मैं। तो जिसको अपनी ही नहीं पता है तो वो क्या चुनाव लड़ेगा, क्या हो जाएगा। उनके चुनाव लड़ने का काम नहीं है। तो रहम करम में बन के आए हुए हैं। तो अगर पब्लिक के बीच की बात करो, पहले भी चुनाव लड़े थे, पब्लिक ने जब भी इनको नकार दिया था। तो अभी जो है इनका कोई जनाधार नहीं है, पब्लिक अब भी इनको नकार रही है, पब्लिक सब जानती है। 2024 में जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन में भी टूट पड़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर से इमरान मसूद भी हावी थे और अब एमएलसी साहब भी जो है अब लगातार विधायक साहब के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के अंदर ये अंतर्कलह शुरू हो गई है? ये क्या, समाजवादी पार्टी अपनी जगह मजबूत है, हमारे में कोई फूट नहीं है। असल में जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने हमेशा फूट की राजनीति की है और ये उनके नहीं हुए। मैंने पहले भी बात की थी, जिस आजम खान ने इनको जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया, ये उस आजम खान के नहीं हो सके तो ये किसके होंगे। जबकि अखिलेश जी ने इनको एमएलसी बनाया, आज ये अखिलेश जी के खिलाफ खड़े होकर बात कर रहे हैं। इनमें हिम्मत क्या है इतनी बात करने की? इनका वजूद क्या है आपको ही पता है, हमको ही पता है कि इनका वजूद कितना है। ये चुनाव तो क्या कि हम वहाँ एक पार्षद के चुनाव लड़ लें यहाँ से, मैं चैलेंज कर रहा इस बात को। ये पार्षद का ही चुनाव लड़ ले तो ये कहाँ खड़े होंगे, अपने इलाके से पार्षद का चुनाव लड़के दिखा देंगे। मेरा चैलेंज है, पता लग जाएगा इनका अपनी औकात। एमएलसी साहब उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं, कॉलेज खुलवाइए लड़कियों के लिए और मैं भी दान करता हूं, उनसे ज्यादा दान दूंगा। उस वीडियो को कैसे देखते हैं? दान देने की बात जो कर रहे हैं, बड़ी हंसी की बात है। मैंने भी वो वीडियो देखी, मैं भी एक हंस रहा था उस वीडियो को देख के। अरे जिनके आपके पास कर्जा है, जिनके आपने रुपए देने, वो आप उनको पहले दे दो, चंदा तो आप क्या दोगे। आशु मलिक जी की ये हिरस नहीं कर सकते। उन्होंने कितनी लड़कियों की शादियां करा दी, कितने उन्होंने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये हम जानते हैं और किसी को बताने की बात नहीं है। ना आशु मलिक जी अपना नाम करते हैं, हमने खुद इस बात को नोट करा, देखा है, आपने भी देखो कितने लड़कियों को उस टाइम तो यहाँ से ना विधायक थे ना कुछ थे, तो एमएलसी थे जब हमारे आशु मलिक जी, कितनी लड़कियों की शादियां हमारे सामने इन्होंने गरीब बच्चों की शादियां कराई। और अभी भी इनका मामला मैंने जब देखा, कोई भी इनके यहाँ अगर पहुंच जाता है, अपनी मजबूरी बताता है तो एकदम उसको हल करने का काम करते हैं। तो आशु मलिक जी का तो ये बात हो गई। अब ये चंदे की बात कर रहे हैं, मैं ऐलान करता हूँ, आशु मलिक जी जितना चंदा का है उससे दुगना देंगे चंदा। ये दिखा के तो अपनी दरियादिली करके दिखा में। मैंने आपको बताई, जिनके रुपए चाहते हैं, पहले तो मैं बैठा 10 लाख तो मेरे ही है। क्या आपने भी 10 लाख रुपए दे रखे हैं? ऐसे कौन से प्रमाण है आपके पास? ऐसा है, मेरे पास एक प्रमाण नहीं कई प्रमाण है और मेरे पास कहीं गवाह भी है इस बात के, समझे। इन्हें जिसका ले लिया उसका आज तक दिया ही नहीं, मेरे पास एक नहीं कहीं गवाह है इस बात के। तो पहले तो उनका पैसे दे दे, चंदा तो बाद में देंगे। जिनका पहले कर्जदार हैं ये, उनका कर्जा दे दें, चंदा तो बाद के देने की बात है। आज तक इन्होंने 1 रुपये किसी मस्जिद, मदरसे,
या कि मंदिर में कहीं अगर दिया हो मुझे साबित कर दे। मैंने पहले भी कही बात ये, जी। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर ये साबित कर दे कि हमने इस जगह पे 1 रुपया दिया उन्होंने। अभी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई सर्किट हाउस में, उसमें आशु मलिक साहब ने साफ तौर से इमरान मसूद को चैलेंज किया कि वो भी इस्तीफा दे और मैं भी इस्तीफा दूं, मगर इमरान मसूद साहब का बयान नहीं आता, एमएलसी साहब का बयान आता है आप इस्तीफा दीजिए और मैं भी इस्तीफा देता हूं। क्या वजह है? वो असल में पगला